आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आपने दिखाया होगा अपने चैनल पे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में भाजपा की सरकार को कहा कि 700 मीट्रिक टन आपको रोजाना इनको मुहैया कराना है। हम ना नहीं सुनेंगे। आप आइवरी टावर्स में रह सकते हैं, आप शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर रेता में धसा सकते हैं, लेकिन हम अंधे नहीं हैं। हम जनता की जो त्राहिमाम हो रहा है वो देख रहे हैं। आपको दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ठीक है, दिल्ली सरकार को भी फटकार लगी है, उसका भी जिक्र आपको करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अजय आलोक, मैं सीधे आपको चर्चा में लेकर आना चाहूंगी। देखिए, राजधानी दिल्ली में, अपराजिता जी मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। बिहार का क्या हाल है, जरा दर्शकों को हमारे ये भी बताइए। और क्या वास्तव में स्थिति ऐसी हो गई थी कि समय से पहले वायरस पर जीत की घोषणा की वजह से आज हम इस हालात में पहुंच गए, अजय आलोक, जैसा कि राहुल गांधी बोल रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बड़ा स्पष्ट बोलता हूं कि राजनीति में आपकी विपत्ति हमारी संपत्ति तो होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन कम से कम सारे राजनीतिक दल जो सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, देश की विपत्ति को अपनी संपत्ति लोग ना बनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आज के समय यह तू में आरोप और प्रत्यारोप करने का नहीं है। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूं कि बहुत अच्छा हुआ कि कांग्रेस की सरकार नहीं थी इस विपदा के समय में, नहीं तो अभी तक तो 2 ही लाख मरे थे, पता चलता 20 लाख मर जाते। तो इसको क्या कहेंगे आप? ये कोई टिप्पणी होगी? करना नहीं चाहिए, ये सब चीज से बचना चाहिए। कोई राज्य सरकार हो, चाहे कांग्रेस की राज्य सरकार हो, आम आदमी पार्टी की हो, चाहे हमारी राज्य सरकार हो या भाजपा की राज्य सरकार हो, हर राज्य सरकार कोई नहीं चाहती है कि उसके राज्य में लोगों की मौत हो और किसी कारण से कोई अभाव हो। लेकिन आप इस पैंडेमिक का स्केल समझिए, जो सबको समझते हुए डिलिबरेटली इग्नोर कर रहे हैं। ये ह्यूमन पॉसिबल नहीं है। एक दिन में 3.5 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 4.25 लाख केसेस आ रहे हैं। ये अमेरिका में भी आए थे, 8-8 लाख तक आए थे, वहां भी ध्वस्त हो गया था, यहाँ भी ध्वस्त हो रहा है। इससे निकलना है, इससे निकलने का एक ही तरीका है, वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, जो हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। लॉकडाउन आप कह रही कि दूसरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। अरे, अमेरिका जैसे राज्यों ने, अन्य विकसित देशों के राज्यों ने 5-5 लॉकडाउन लगाया है। कितने राज्य, अभी 16 से ज्यादा राज्य लॉकडाउन लगा चुके हैं अपने यहाँ। अगर लॉकडाउन की आवश्यकता पड़ेगी तो नेशनल लॉकडाउन बिल्कुल लगना चाहिए, क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि वो अंतिम विकल्प है। ये आप लोगों ने नहीं सुना, सिर्फ सवाल उठा देना, ये पॉलिसी गलत है, ये पॉलिसी गलत है। चलिए भाई, आप ही की बात सही, ये गलत, ये गलत, क्या सही है वो भी बताइए ना। वो तो आप बता नहीं रहे क्योंकि आप सत्ता में नहीं है, स्वाभाविक है ना। अजय आलोक जी, बिहार की स्थिति क्या है? मिल रहा है पूरा ऑक्सीजन? मैं कह रहा हूं भयावह है, लेकिन उसी में हम लड़ाई कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं। चाहे हमारे हेल्थ वर्कर्स हो, हमारे डॉक्टर्स हो, हमारी सरकार हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, रात भर जग के काम कर रहे हैं। सब कोई प्रयास कर रहा है, लेकिन ये प्रयास नाकाफी होंगे क्योंकि स्केल ऑफ पैंडेमिक बहुत बड़ा है। उतनी बेड की आप व्यवस्था नहीं कर सकते। अगर बेड की व्यवस्था कर लेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लेंगे तो मैन पावर कहां से लाएंगे? सारे फैक्टर्स एक साथ आए हैं। ये सही बात है, किसी ने घोषणा नहीं की थी कि हम वायरस से जीत गए। एंटीसिपेशन में जरूर चूक हुई है, सबसे, हर राज्यों से चूक हुई है, केंद्र से चूक हुई है, मान लिया ये बात। ये वेव कब आएगी, खासकर तब जब दूसरी वेव को हम दूसरे देशों में देख रहे हैं। नहीं, ये गलती मान लेना तो ठीक है आलोक, लेकिन 1 साल का वक्त भी तो दिया गया था। मैं आ रही हूँ सुप्रिया। बिहार से भी रिपोर्ट हमारे दर्शकों ने देखी है, जिसमें हम लोगों ने दिखाया है कि कैसे 5 स्टार होटल टाइप में आप लोगों ने अस्पताल तो बनवा दिए, लेकिन बाहर ताला लगा हुआ है। हमारे रिपोर्टर जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं हर तरह की सुविधा है और पूछने पे पता चलता है कि मरीज ही नहीं है, और आप कह रहे हैं स्थिति भयावह है। तो ये दोनों स्थितियां बिहार में क्यों बनी हुई हैं? आप लोगों ने क्यों समय रहते डॉक्टर्स की, नर्सेस की भर्ती नहीं की? अगर बिहार भी इस हालत में पहुंचा हुआ है तो उसके लिए कौन जवाबदेह और जिम्मेदार होगा? आसानी से हम अपनी गलती तो मान सकते हैं, लेकिन इस गलती के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार तो हम ही है ना, जो लोगों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। मैं एक बार बताऊं आपको, जवाबदेही से कोई नहीं भाग सकता है। सत्ता में जो रहेंगे उनको जवाबदेही तो लेनी पड़ेगी, चाहे वो हम हो चाहे आप हो। इससे भाग कौन रहा है? स्वाभाविक है कि डॉक्टर्स की उतनी नियुक्ति नहीं है, पैरामेडिकल हेल्थ स्टाफ की नियुक्ति नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है, वेंटिलेटर्स उतने नहीं है। पिछले बार के पैंडेमिक के लहर में हमारे पास वेंटिलेटर की संख्या बिहार में मुश्किल से लेस देन 0.01% थी। इस बार लगभग 0.8% पड़ रही है। उतने वेंटिलेटर्स नहीं है बिहार में, वेंटिलेटर्स हैं तो उतने टेक्नीशियन अपॉइंटेड नहीं है। ये सिर्फ बिहार की स्थिति नहीं है मैडम, ये हर राज्य की स्थिति है। आपको समझना पड़ेगा, वी आर फाइटिंग अ पैंडेमिक। हम एक सुनामी से लड़ रहे हैं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ब्लेम गेम करने की जगह कोऑपरेट करके काम कर लेना कि जिस राज्य के पास जो चीज ज्यादा है वो दूसरे राज्य को दे दे, जिसके पास कम है कहीं और से मैनेज करवाए। ये टेंडर फेंडर, ये सरकारी चीज है। आपकी बातों पर सुप्रिया सुनीत को जोड़ना चाह रही हैं। देखिए, बिहार में अगर कहीं कमी है तो उस बात को वो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वहीं बगल के झारखंड को ले ले, प्रधानमंत्री पर उन्होंने तो टिप्पणी कर दी।